हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एरर के हमारे इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और नए और काफ़ी अच्छे सवाल जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं, आज देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार के एरर आते हैं। और आज का जो सेशन है वो बेस्ट रहेगा एडजेक्टिव के टाइप्स पे, एडजेक्टिव के एरर्स पे और उनकी डिग्रीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हर बार की तरह हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंकित इज स्ट्रोंगर एनफ टू लिफ्ट दीज बॉक्सेस ऑन हिज ऑन। यानी इसका मतलब है कि जो अंकित है वो इतना शक्तिशाली है कि वो खुद से ये बॉक्सेस को क्या है उठा सकता है। अब जैसा कि हर बार करते हैं, पहले खुद आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर अपना पास रखिए, फिर हम मैच करते हैं कि क्या सही किया है आपने या आपसे क्या गलती हुई है। एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। अंकित इज स्ट्रोंगर एनफ टू लिफ्ट दीज बॉक्सेस ऑन हिज ऑन। अगर आपको कोई एरर नहीं दिखता है तो आप ऑप्शन डी के साथ जाइए, NE नो एरर। अब देखिए दोस्तों, आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा, जो भी है आप अपने पास रखिए और मैच कीजिए कि क्या आपने सही है। जिसका भी आंसर आया है ऑप्शन ए, वो क्या है, बिल्कुल सही है जवाब। ऑप्शन ए में एरर है। और एरर क्या है दोस्तों, ये जो स्ट्रोंगर हमने कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किया है वो गलत है। किस वजह से? एनएफ की वजह से। एनएफ के साथ क्या होता है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करना होता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? स्ट्रोंग। ये क्या है? सही है। अंकित इज स्ट्रोंग एनफ टू लिफ्ट दीज बॉक्सेस ऑन हिज ऑन। तो पहला क्वेश्चन। अब पहला एक नियम भी साथ साथ में आप लिखते जाइए। क्या नियम आपको पता चला कि एनफ के साथ हमेशा आपको कौन सी डिग्री यूज़ करनी है? पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है, कंपेरेटिव सुपरलेटिव नहीं करनी है। चलो थोड़ा ब्रीफ में ये भी बता देता हूँ कि सुपरलेटिव, कंपेरेटिव और ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। देखिए दोस्तों, डिग्री बनती है एडजेक्टिव की और ये 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव। और दोस्तों पॉजिटिव जो सिंपल वर्ड्स जिस तरीके से होते हैं एडजेक्टिव के, वो किस में आते हैं? पॉजिटिव में ही आते हैं। या दो चीज़ों में किसी के पास है कुछ नहीं है, इस तरीके का कंपैरिजन करना होता है तो पॉजिटिव आता है। कंपेरेटिव में भी दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन होता है, यानी दो के बीच अगर कंपैरिजन करना है तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, कंपेयर करते हैं। और उसके अंदर किसी भी जो पॉजिटिव डिग्री है उसका कंपेरेटिव बनाने के लिए आर या ER लगता है अंत में। जैसे इसके साथ लगाया था, स्ट्रॉन्ग के साथ ER लगा दिया। और जिनके साथ नहीं लगता है उनके साथ मोर का प्रयोग किया जाता है, मोर स्ट्रॉन्ग। अगर ER नहीं लगता, जैसे इंटेलिजेंट के साथ इंटेलिजेंटर नहीं होता है तो मोर इंटेलिजेंट होता है। और अगर दोस्तों कंपैरिजन दो से अधिक के बीच में, यानी सब में से किसी एक में कंपैरिजन करना है कि सबसे बेस्ट यही है, तो जैसे मैंने बेस्ट वर्ड यूज़ किया, ये भी क्या है? बेस्ट वर्ड सुपरलेटिव है। बेस्ट का कंपैरेटिव क्या है? बेटर है। और पॉजिटिव क्या है? गुड है। तो दोस्तों इस तरीके से ये डिग्रीज होगी। चलिए अब आगे अपने सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मैनी अ बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, कि बहुत से विद्यार्थी आज प्रेजेंट है। तो आप अपना समय लीजिए और देखिए कि इसमें क्या एरर हो सकता है, फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, काफ़ी आप लोगों ने हद तक सॉल्व किया होगा और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा जाता है आपने एरर किया होगा ऑप्शन ए में, कि यहाँ से ए हटा दें तो ये सारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। यानी पार्ट ए में से अगर ये आर्टिकल ए हटा दें तो सारा सही हो जाएगा। देखिए, मैनी बॉयज़ आर प्रेजेंट टुडे, लेकिन दोस्तों ऐसा करना गलत है। आप ए नहीं हटा सकते। मैनी ए जो वर्ड है वो सही होता है, इसे नहीं हटाना है। इसकी वजह से जो आगे आने वाले शब्द हैं वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी इसको एस हटाइए और यहाँ आपकी जो वर्ब आएगी वो आएगी इज। किस वजह से? मैनी के साथ ए जुड़ जाने की वजह से आगे जो नाउन और वर्ब आएगी वो दोनों कैसे होनी चाहिए? सिंगुलर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही क्या होगा? मैनी अ बॉयज, आर की जगह आप कीजिए मैनी अ बॉय इज प्रेजेंट टुडे, यानी ऑप्शन बी में, यानी पार्ट बी में एरर है। अब दोस्तों ए हटा के भी सही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। ये बिल्कुल सही यूज है। इसकी वजह से जो आगे गलती हुई है आपको
उसे चेंज करना है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन में पार्ट बी में एरर रहा। अब एक नियम आपको और समझ में आ गया होगा कि मैनी के साथ तो प्लूरल चलता है, लेकिन मैनी ए आ गया तो आपको आगे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। माई हाउस इज फर्दर देन हिज हाउस। पहले आप अपना समय लीजिए और देखिए कि इसमें क्या एरर है। पार्ट ए में, बी में, सी में कोई एरर नहीं है तो पार्ट डी चूज कीजिए, नो एरर। माई हाउस इज फर्दर देन हिज हाउस। अब देखिए दोस्तों, दो वर्ड होते हैं फर्दर और फार्दर। फर्दर होता है आगे के लिए, फार्दर होता है दूर के लिए। आगे किस सेंस में, जैसे आपसे पूछे कि व्हाट इज़ योर फर्दर प्लानिंग, कि अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, तो वहाँ फर्दर यूज़ होता है। दूरी के लिए फर्दर नहीं, फार्दर होता है दूर के लिए, कि उसका घर, माई हाउस इज़ फार्दर देन हिज हाउस, कि मेरा घर उसके घर से क्या है, दूर है। तो यहाँ क्या आएगा, फार्दर यूज आएगा। दोस्तों इसको फार से भी याद रख सकते हैं कि फार का मतलब दूर। तो दूरी के लिए आपको क्या यूज़ करना है, दूरी के लिए आपको फार्दर यूज़ करना है। तो यहाँ अपने पास ऑप्शन बी आया, यानी पार्ट बी में हमें एरर दिखा है। और क्या दिखा है ये भी हमने यूज़ कर लिया, दो नए शब्द भी आपने सीख लिए। प्लीज़ आप एक काम भी साथ में करिए कि सारे रूल्स भी नोट कीजिए और जो भी आप नया शब्द सीखते हैं उन्हें भी नोट करते चलिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल। सी डज नॉट हैव सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम सो सी इज़ एनेक्सियस, कि उसके पास अब समय नहीं है एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए, इसलिए वह एनेक्सिस यानी होता है दोस्तों चिंतित, तो इसलिए वह क्या है, चिंतित है। चलिए अपना समय लीजिए और देखिए कि इसमें क्या एरर है और क्या सही हो सकता है। चलिए दोस्तों आपने देखा होगा, अब बात करते हैं। यहाँ समटाइम बिल्कुल सही है, कुछ समय के लिए दिया गया है। यहाँ अगर समटाइम्स होता तो वो गलत हो जाता। अब देखिए दोस्तों, प्रिपेयर फॉर एग्जाम सो सी इज एनेक्सिस, देखने में सब कुछ सही है। समटाइम्स उस तरीके से सही है कि समटाइम और समटाइम्स में से कौन सा यूज करना चाहिए वो यहाँ सही है, लेकिन यहाँ सम का प्रयोग करना गलत है दोस्तों। क्यों है, क्योंकि यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए, एनी का। कारण सम और एनी में से सम क्यों नहीं लेंगे और एनी का प्रयोग क्यों होगा, वो होता है दोस्तों नोट लगने की वजह से। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होता, एनी का होता है। जो इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क वाला, उसमें भी एनी का होता है, सम का नहीं होता। और जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें सम का प्रयोग होता है। इस कारण से दोस्तों यहाँ सम को हटाकर एनी लगाएंगे, यानी इसमें भी हमारे पास पार्ट बी में एरर है। नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से सम नहीं एनी लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, एक नियम आपने रूल भी पढ़ा सम और एनी का, यानी नेगेटिव सेंटेंस होने पर आप किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर एनी का, और अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो आप सम का प्रयोग करेंगे। तो ये रूल्स भी आप लिखते चलिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपना जो सवाल है वो देखते हैं। केशव इज द टॉलेस्ट एंड स्मार्टर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, कि जो केशव है वो सबसे लंबा और स्मार्ट विद्यार्थी है अपनी क्लास का। चलिए 2 मिनट का समय लीजिए और देखिए कि इसमें क्या एरर है, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। सवाल मैं फिर से पढ़ देता हूँ। केशव इज द टॉलेस्ट एंड स्मार्टर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। अगर आपको कोई एरर नहीं दिखाई देता है इसमें तो पार्ट बी के साथ जाइए, नो एरर। चलिए दोस्तों आपने कर लिया होगा। अब इसको देखते हैं क्या करें। केशव इज द टॉलेस्ट एंड द स्मार्टर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। अब देखिए दोस्तों, यहाँ डिग्री का प्रयोग हुआ है, यहाँ कौन सी है, कंपेरेटिव, यहाँ है सुपरलेटिव। तो दोस्तों पहली बात तो एंड के साथ, यानी 2 डिग्री एंड से जुड़ी हो तो दोनों एक सी होनी चाहिए, यानी इधर सुपरलेटिव है तो इधर भी सुपरलेटिव होनी चाहिए, या फिर इधर कंपेरेटिव है तो इधर भी कंपेरेटिव होनी चाहिए। यानी या तो सुपरलेटिव लगेगी या कंपेरेटिव लगेगी। लेकिन कौन सी सही होगी, क्या दोनों तरफ कंपेरेटिव होनी चाहिए या दोनों तरफ सुपरलेटिव, यह हमें आगे से पता चलेगा। अभी देखा था कि कंपेरेटिव के लिए 2 में कंपेरिजन होना चाहिए, यहाँ 2 में नहीं है। सुपरलेटिव में क्या होता है, सब में से जो सबसे अच्छा है, अधिक है, जो भी उसके बारे में बताना है। तो यहाँ सभी की बात हो रही है, पूरी क्लास में सबसे स्मार्ट कौन है
और सबसे लंबा कौन है। तो यहाँ दोस्तों सुपरलेटिव ही लगेगी। केशव इज द टॉलेस्ट एंड स्मार्टेस्ट, स्मार्टर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। अब देखिए दोस्तों एक नियम और इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दे का प्रयोग होता है। ये फिक्स रूल है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है तो आपको दे का प्रयोग करना होगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ भी स्मार्टर की जगह हमने स्मार्टेस्ट यूज़ किया लेकिन दे का प्रयोग नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि एंड के साथ अगर दो सुपरलेटिव डिग्रीज आपने जोड़ी हैं तो दे का प्रयोग केवल एक के साथ ही होगा और वो भी एंड से पहले वाली डिग्री के साथ होगा। यानी एंड से पहले जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ दे का प्रयोग कीजिए, बाद में आपने जो सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग की उसके साथ दे का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ भी हमें पार्ट बी में एरर मिला। और ये जो नियम है ये दोस्तों सारे नियम इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट करते हुए चलिएगा प्लीज़, आपके बहुत काम आएंगे, बहुत से सवाल आप इनसे सोल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अपना अगला सवाल देखते हैं। The food inspector arrived and discovered a large number of hoarded rice in his shop. Hoarded मतलब होता है दोस्तों स्टॉक करके जो रखते हैं ना बहुत सारा एक ही जगह, जैसे बहुत कोई भी एक सामान है उसका स्टॉक करके रख रखा है, तो इस तरीके से जो होता है बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रख रखा है उसके लिए आता है होर्डेड। अब ये सवाल आपके सामने है, अपना समय लीजिए और देखिए कि इसमें क्या एरर है, कौन से पार्ट में है। अगर ये बिल्कुल सही है तो आप जाइए पार्ट डी के साथ, नो एरर NE। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द फूड इंस्पेक्टर अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड राइस इन हिज शॉप। अब देखिए दोस्तों ये आप कर लिया होगा आपने। इसके बारे में एक बात और बता दूं कि कभी भी लंबा सेंटेंस दे के घबराइएगा नहीं कि ये तो बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ एरर ढूंढूं। मेरा ये मानना है कि जितना लंबा सेंटेंस होता है उसमें उतनी ही आसानी होती है एरर फाइंड आउट करने में, क्योंकि उसके पास अंदर बहुत से पॉइंट होते हैं जहाँ से हम एरर देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें नहीं पता चल रहा है क्या गलत क्या सही। एक बार इसको आराम से पढ़िए और थोड़ा सा अगर आपने पढ़ाई की है तो ही कर पाएंगे, वो तो सीधी सी बात है। देखिए नंबर ऑफ होर्डेड राइस इन हिज शॉप। अब देखिए राइस क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन नहीं है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन गिनी नहीं जा सकती तो नंबर शब्द का प्रयोग क्या है, गलत। अब यहाँ आपको ज़्यादा नियमों का भी ख्याल नहीं करना पड़ा, केवल आप इंग्लिश की जानकारी आपके पास है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो बहुत से सवाल आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ नंबर शब्द का प्रयोग गलत है, क्यों? क्योंकि राइस के लिए हुआ है और राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के साथ नंबर का प्रयोग नहीं होता। तो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी की मात्रा में क्या है, बहुत अधिक है। नंबर नहीं ले सकते, नंबर उनके साथ ले सकते हैं जो गिने जाते हैं, जो काउंटेबल होते हैं। तो यहाँ हमारा एरर गया किसके साथ, पार्ट, यहाँ भी पार्ट बी में ही एरर है। और क्या एरर है, किस तरह से क्या रूल होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ इन रूल्स को आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल। ए 10 miles वॉक इज़ रियली ए हरक्यूलियन टास्क फॉर हिम। यानी 10 मील की जो मतलब वॉक करना है, चलना है, वो उसके लिए हरक्यूलियन टास्क है। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क। तो 10 मील चलना उसके लिए क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही कठिन कार्य है। ये सवाल आपके सामने है। एरर आप इसमें देखिए ABC, नो एरर तो D कर दीजिए कि आपके अनुसार इसमें कौन से पार्ट में एरर होना चाहिए। चलिए दोस्तों आपने ये देखा होगा। अब जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कहते हैं ना पीस ऑफ केक, बहुत इजी। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो भी हाइफन से जुड़े हुए एडजेक्टिव्स होते हैं वो प्लूरल नहीं होते हैं। सेम ये रूल नाउन में भी लगता है। जो भी नाउन हाइफन से जुड़ी होती है, हाइफन क्या होता है दोस्तों, ये जो बीच में एक माइनस टाइप का साइन होता है साथ में, उसे कहते हैं हाइफन। तो जो भी नाउन्स और एडजेक्टिव्स भी हाइफन से जुड़े हुए होते हैं वो कभी प्लूरल प्रयुक्त नहीं होंगे। तो यहाँ माइल्स का सिर्फ एस हटा दीजिए। पार्ट ए में हमें एरर मिला, बाकी सेंटेंस पूरा क्या है, एकदम सही है, कोई एरर नहीं है इसमें। बस ये देखते ही पता चलने वाली बात है कि अगर हाइफन लगा हुआ है एडजेक्टिव्स के बीच में तो एडजेक्टिव में दोनों में से कोई सा भी प्लूरल नहीं होना चाहिए। आज का अंतिम सवाल देखिए दोस्तों। ए रोबोट इज
1000 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन ए मैन। यानी जो रोबोट होता है वो 1000 गुना ज़्यादा कुशल होता है, ज़्यादा कार्य कर सकता है किससे, एक व्यक्ति से, आदमी से। अब देखिए दोस्तों, हाँ पिछले वाला जो रूल बताया वो भी याद रखिए, वो लिख लीजिए। हाइफेनेटेड एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं। अब अपना आप सवाल पढ़िए अगला और इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। मैं सवाल फिर से पढ़ देता हूँ। अ रोबोट इज 1000 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन ए मैन। चलिए दोस्तों, आपने इसको देखा और आपको जो भी आपका आंसर आया है वो आपने किया भी होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें गलती क्या है। रोबोट इज 1000 टाइम्स मोर एफिशिएंट। अब एफिशिएंट क्या है, एडजेक्टिव्स मोर लगा के हमने सॉरी मोर लगा के इसकी हमने कंपेरेटिव डिग्री बनाई है। लेकिन दोस्तों टाइम्स जो शब्द है उसके साथ आप आगे कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा, तो आप मोर हटा दीजिए, एफिशिएंट रखिए। ए रोबोट इज 1000 टाइम्स एफिशिएंट देन ए मैन। यानी यहाँ कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करना गलत है। क्यों गलत है? टाइम्स शब्द आने की वजह से। यानी टाइम्स के साथ आप कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग ना करें। यानी पार्ट सी में एरर है हमारे इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं और कौन से सवाल में आपकी समस्या रही है, सोल्व करने के बाद भी किस रीज़न नहीं समझ में आया है, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको जवाब इसका ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे नियम आपके बहुत काम आने वाले हैं, इनको भी नोट करते हुए चलिएगा। और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।